जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट 4 में 40/40 टारगेट के साथ शुरू करने वाले हैं। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट 18 नवंबर 2021 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी लोगों को भी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दोस्तों मुहावरा हमारा क्या है, हाथ मलना। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ है पछताना, ऑप्शन बी में संकल्प, और ऑप्शन सी में दिया है वीरता दिखाना, और ऑप्शन फोर्थ में दिया है व्यायाम करना। तो दोस्तों हाथ मलना मुहावरे का तात्पर्य होगा पछताना। दोस्तों क्या होगा, पछताना। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसलिए यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों दिया हुआ है हमारा वाक्य, मैं आम खाया गया। मैं आम खाया गया, यहाँ पर दिया हुआ किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन सेकंड में दिया है मुझे, और ऑप्शन थर्ड में दिया है मुझसे, और ऑप्शन फोर्थ में दिया है मेरे को। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट हो जाएगा, मुझसे आम खाया गया। इसमें भाववाचक संज्ञा होगी हमारी, कौन सी होगी, भाववाचक संज्ञा होगी दोस्तों, मुझसे आम खाया गया। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्यथा का पर्यायवाची है। व्यथा का पर्यायवाची है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में वियोग दिया हुआ है, और ऑप्शन बी में चिंता, और ऑप्शन सी में दुख, और ऑप्शन डी में जो दिया है हमारा सुख। तो दोस्तों व्यथा का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा दुख। तो राइट आंसर इसका थर्ड हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ है। छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ है हमारा अतीत पर गौरवान्वित होना, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है संकट के समय पिछले दुख की याद आना, और ऑप्शन थर्ड में दिया है पिछले समय संकट के समय पिछले सुख की याद आ जाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, संकट के समय पिछले सुख की याद आ जाना। छठी का दूध याद आना। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है परिणाम, ऑप्शन बी में परिणाम, और ऑप्शन सी में दिया है परिणाम, और ऑप्शन फोर्थ में दिया हुआ है हमारा परिणाम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट परिणाम। परिणाम का मतलब क्या होता है, फल। क्या होता है, फल। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए वाक्य की किस भाग में त्रुटि है। वाक्य हमारा दिया है, केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। ऑप्शन दिया है यह काम, और ऑप्शन थर्ड में केवल आप ही, और ऑप्शन थर्ड में निपुणता से, और ऑप्शन फोर्थ में दिया है कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर केवल आप ही यह काम कर सकते हैं, यहाँ पर अगर ही का प्रयोग भी नहीं करते, केवल आप यह काम निपुणता से कर सकते हैं, तब भी हमारा वाक्य सही था। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा, केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, हमारी राजभाषा है। हमारी राजभाषा क्या है, उचित शब्द चुनिए। तो दोस्तों हमारी राजभाषा हिंदी है। क्या है, हमारी राजभाषा हिंदी है। अक्सर लोग चकरा जाता है अगर यहाँ पर राष्ट्रभाषा का ऑप्शन भी दिया होता, अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा है तो दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है अक्सर। तो हमारी जो है देश की राजभाषा क्या है, हिंदी है। और अगर राष्ट्रभाषा पूछता है तो हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। तो दोस्तों दिया मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं। क्या करते हैं, मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ करते हैं, ऑप्शन बी में दिया हुआ मजदूरों का, ऑप्शन थर्ड में दिया मालिक, और ऑप्शन फोर्थ दिया हुआ है शोषण।
तो दोस्तों शोषण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर शोषण ऐसे नहीं लिखा जाएगा दोस्तों, शोषण ये सही तरीका लिखने का है हमारा, शोषण। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों दिया हुआ यत्र, तत्र, यत्र, सर्वत्र और अन्यत्र। तो दोस्तों किसी और स्थान पर के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा हमारा, अन्यत्र। राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है उन्नति का विलोम शब्द होगा। उन्नति का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा हमारा, उन्नति का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा अवनति। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों दिया हुआ है हमारा वाक्य मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ है निर्वहन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है दायित्व और ऑप्शन सी में दिया हुआ है आभार और ऑप्शन फोर्थ में दिया हुआ है आधार। तो दोस्तों यहाँ पर होगा हमारा फिल इन द बैंक में, यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या होगा, मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का क्या है, दायित्व है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है मनुष्य जीवन किससे सफल होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों क्रोध से सफल होता है या परिश्रम से या आलस जीवन से या लोभ लालच से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, मनुष्य जीवन परिश्रम से सफल होता है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है दिए गए, कहाँ पहुँच गया, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा सिस्टम में गड़बड़ हो गया था। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो दोस्तों दिया है मोल का समानार्थी क्या होगा, मूल या मलिन या दाम या मुक्ति। तो दोस्तों मोल का हमारा जो समानार्थी शब्द दाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दाम हो जाएगा। दाम जो एक तरह का मुद्रा का प्रचलन था, किसका, मुद्रा का प्रचलन था। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो दोस्तों दिया हुआ है अतिथि की सेवा करने वाला। अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथ्य या सेवक या आतिथेय या आशुतोष। तो दोस्तों अतिथि की सेवा करने वाला क्या कहलाएगा, आतिथेय। और आशुतोष जो है हमारा दोस्तों जो शीघ्र प्रसन्न होने वाला, शीघ्र प्रसन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, प्रसन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, होने वाला के लिए आशुतोष का प्रयोग होगा, क्या होगा, आशुतोष। ये जो है हमारा भगवान शंकर का पर्यायवाची भी है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों दिया हुआ है परिवार नियोजन को कार्यक्रम द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। तो दोस्तों दिया हुआ है परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या परिवार नियोजन में कार्यक्रमों द्वारा, या परिवार नियोजन से कार्यक्रमों द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो दोस्तों दिया हुआ कई दिनों की बदली के पीछे आज धूप निकली है। तो दोस्तों दिया हुआ है पहला ऑप्शन कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन सेकंड दिया हुआ धूप निकली है, ऑप्शन थर्ड में दिया बदली के पीछे और ऑप्शन फोर्थ में दिया हुआ कई दिनों की। दोस्तों कई दिनों की बदली के बाद यहाँ पर होना चाहिए था, क्या हो, बदली के बाद आज धूप निकली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, कई दिनों की बदली के बाद आज धूप निकली है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा धरती और आकाश के बीच का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। धरती और
आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाएगा? तो दोस्तों द्वीप या अंतरिक्ष या गिरि या अंतर्द्वीप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाएगा? अंतरिक्ष कहलाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा सही वर्तनी। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। धराशायी या धाराशायी या धराशायी शायी या धाराशायी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा थर्ड हो जाएगा धाराशायी। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों दिया हुआ है हमारा वाक्य अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देती है। अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देती है। अनेक समस्याओं को देती है, अनेक समस्याओं को जन्म देती है। यहाँ पर देता है दोस्तों, यहाँ पर देता है, इसीलिए इसी में गलती होगी। देखते हैं यहाँ पर किसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा बैठता है। अनेक समस्याओं को जन्म देती है, कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अनेक समस्याओं को जन्म देती है, अनेक समस्याओं को जन्म देती है। इसमें देखो ये हमारा जो है चंद्र बिंदु लगा है, इसी की वजह से गलत हो गया। और इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड वाला, अनेक समस्याओं को जन्म देती है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा तिमिर का विलोम शब्द होगा। तिमिर का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों तिमिर जो हमारा है अंधकार का पर्यायवाची है दोस्तों। तिमिर का विलोम शब्द हमारा प्रकाश होगा। क्या होगा? प्रकाश होगा। और अंधकार जो हमारा तिमिर का क्या है? पर्यायवाची है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आचरण ही, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उपरोक्त गद्यांश के आधार पर दीजिए। गद्यांश हमारा दिया हुआ है आचरण की सभ्यता का देश ही क्या है? कैसा होता है? निराला होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है निराला होता है, मतवाला होता है, निराला या भयंकर या रंगीला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा, निराला होता है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है, उसमें शारीरिक झगड़े, ना मानसिक ना आध्यात्मिक, ना उनमें विद्रोह और ना ही जंग का क्या होता है? नामो निशान या चीत्कार या लक्षण या संकेत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा, नामो निशान नहीं होता है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कोई धनवान और न, यहाँ पर शुरू से पढ़ते एक बार आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है, उसमें शारीरिक झगड़े, ना मानसिक ना आध्यात्मिक, ना उनमें विद्रोह, ना ही जंग का नामो निशान होता है, और ना ही वहाँ कोई ऊंचा और ना क्या होता है? नीचा होता है। थर्ड में क्या है? नीचा होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? फर्स्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। आचरण की सभ्यता का, फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं, वहाँ और ना वहाँ कोई ऊंचा और ना नीचा, ना कोई धनवान और ना कोई वहाँ क्या होगा? निर्धन होगा। क्या होगा? बलवान या वीर या देवता या निर्धन। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, निर्धन होगा। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, प्रकृति का नाम नहीं, प्रकृति का नाम, वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का क्या है? एकता का क्या है? संपूर्ण राज्य है या खंडित राज्य है, अखंड राज्य है या कृत्रिम राज्य। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा थर्ड। तो वहाँ तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य है, यानी इसे खंडित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारी महत्वपूर्ण जो क्लास थी समाप्त होती है। तो दोस्तों यदि हमारी ये क्लास आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।